वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है और हम इसको फर्दर किन किन कंडीशन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया, वो कंडीशन है जिसके अंदर एमसीवी इंडेक्स जो है हमारे पास लेस देन 80 होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंटू 5 सब टाइप्स, जिसके लिए निमोनिक हमारे पास बहुत ही सिंपल है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो आयरन लास्ट। तो ये हमारे पास 5 जो है सब टाइप्स हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया की। तो सबसे पहले हम जो सब टाइप है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं। तो हमारे पास फीमेल में ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो हमारे पास सबसे कॉमन एनीमिया की सब टाइप जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसको हम फर्दर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आयरन ड्यू टू क्रोनिक ब्लीडिंग, जैसा कि हमारे पास किस में आती है, जीआई लॉस, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माल न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, जीआई सर्जरी और डिमांड, जैसा कि हमारे पास आयरन की डिमांड बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फाइनल स्टेप इन हीम सिंथेसिस है। अब लैब अगर हम फाइंडिंग चेक करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हम देखेंगे आयरन को, जो हमारे पास सीरम में आयरन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हम देखेंगे, फेरिटिन लेवल्स चेक करेंगे, फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरेशन हम चेक करेंगे, RDW इंडेक्स चेक करेंगे, RI माइक्रोसाइटोसिस एंड हाइपोक्रोमेशिया जो हमारे पास स्टैंड जो है उसमें हमारे पास क्या है, सेंट्रल पैलर होगा। इसके अलावा हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे, ज़्यादातर जो हमारे पास अनीमिया के सिम्टम्स हैं, जो भी किस्म का अनीमिया हो वो एक जैसे ही होंगे। इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, फटीग हो सकता है, कंजक्टाइवल पैलर, जो हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग होगी वो क्या होगी, पैलर की होगी। इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, पाइका, जो कि बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में। इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, परसिस्टेंट क्रेविंग एंड कंपल्सिव ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंस है। जैसा कि हमारे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनमें आप देखेंगे कि वो मिट्टी खाते हैं, या हमारे पास कोई भी इस तरह के पत्थर वगैरह खाने का उनका शौक होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइका। इसके अलावा अगर मज़ीद आप फाइंडिंग देखेंगे तो स्पून नेल्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोइलोनिकिया। मैनी मैनिफेस्टेशन है, ग्लोसाइटिस हो सकती है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग हो सकती है, किलोसिस हो सकती है, हमारे पास जो होंठ की साइडें हैं दोनों ये फट सकती हैं, इसको हम बोलते हैं चिलोसिस। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्लमर विल्सन सिंड्रोम, या हम मज़ीद आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास ट्राइड हमारे पास शो होता है, ट्राइड ऑफ होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद हमारे पास एसोफेजियल वेब होता है और डिस्फेजिया होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लमर विल्सन सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास दूसरी सब टाइप है जिसे हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे पास होता है चैन के अंदर। तो कौन सी चैन इसमें इन्वॉल्व होती है, अल्फ़ा चैन जीन डिलीशन और क्रोमोसोम 16, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन की जो सिंथेसिस है वो क्या होती है, कंप्रोमाइज़ होती है। तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन चैन की सिंथेसिस अगर कंप्रोमाइज़ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा थैलेसीमिया। में हैव सिस डिलीशन और ट्रांस डिलीशन है। ये हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है सिस डिलीशन और दूसरा है हमारे पास ट्रांस। ये हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे। तो नॉर्मली अल्फ़ा अल्फ़ा often red blood cell count in contrast to iron deficiency anemia, prevalence in people of Asian African descent, target cells on peripheral smear। अगर कोई पेशेंट हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया के साथ आता है तो उसकी अगर आप पेरिफेरल स्मीयर पे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, टारगेट सेल्स आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें हमारे पास क्या मज़ीद हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आ जाता है, पहली एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास क्या, अल्फ़ा थैलेसीमिया मिनिमा जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया मिनिमा में हमारे पास क्या होता है, नो अनीमिया होता है। इसमें सिंपल क्या होता है, ये साइलेंट कैरियर होते हैं जिसमें हमारे पास अभी डिजीज़ जो है वो शो नहीं हो रही, लेकिन जो अगर आप उनकी डीएनए स्टडीज़ करेंगे तो उनके अंदर वो क्या होंगे, प्रेजेंट होगी, जिसे हम बोलते हैं कैरियर। इसके अलावा अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर, इसमें हमारे पास क्या होगी, माइल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हमारे पास शो होगा। इसके अलावा थर्ड टाइप जो है जिसमें हमारे पास क्या होगा, हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, या जिसे हम बोलते हैं एक्सेस बीटा ग्लोबुलिन फॉर्म बीटा 4, मॉडरेट टू सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि लो अमाउंट ऑफ क्या होगा, क्रोमेटिन स्टैन होगा, और ड्यू टू हमारे पास आयरन की वजह से होगा। तो जिन कंडीशन में जिसमें हमारे पास लो आयरन होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। अब जो हमारे पास फोर्थ और लास्ट टाइप है जो अल्फ़ा हमारे पास थैलेसीमिया थी उसमें, तो हमारे पास आती है, उसे बोलते हैं हम
हीमोग्लोबुलिन पार्ट्स, इसमें हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती है और जो गैमा ग्लोबुलिन है वो एक्सेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोप्स फिटालिस होता है, और ये ऐसे जो बेबीज़ हैं वो क्या होते हैं, इनकम्पैटिबल विद लाइफ होते हैं।